आईवीएफ प्रेगनेंसी सीरीज में आपका स्वागत है। आज मैं डॉक्टर प्रिया भावे चित्तावर आपको बताऊंगी कि आईवीएफ में कंसीव होने के बाद कितने अंतराल में सोनोग्राफी करानी पड़ती है, हर सोनोग्राफी के स्कैन का क्या महत्व है और इसमें डॉक्टर एग्जैक्टली क्या क्या देखेंगे जो आपको पता होना चाहिए। आईवीएफ प्रेगनेंसी जब कंफर्म होती है, सीरम बीटा एचसीजी टेस्ट पॉजिटिव आता है, तो सबसे पहला सवाल पेशेंट यही करते हैं कि हम सोनोग्राफी में बेबी को कब देख सकते हैं। तो ध्यान रखिए कि जिस दिन बीटा एचसीजी टेस्ट पॉजिटिव आता है, जनरली हम सेम डे सोनोग्राफी नहीं करते हैं। सोनोग्राफी 1 या 2 हफ्ते के बाद की जाती है। इसको हम अर्ली प्रेगनेंसी स्कैन कहते हैं और इसमें डॉक्टर मुख्यतः 3 चीजें देखना चाहते हैं। सबसे पहला, कितने एम्ब्रियोज इम्प्लांट हुए हैं, यानी हमको कितने जेस्टेशन सैक दिख रहे हैं। दूसरा, ये जो प्रेगनेंसी है ये यूट्रस के अंदर ही इम्प्लांटेड है कि नहीं। रेयरली आईवीएफ में भी यूट्रस के बाहर ट्यूबल प्रेगनेंसी पॉसिबल होती है, तो डॉक्टर ये चेक करते हैं कि सारे जो एम्ब्रियोज हैं वो प्रॉपरली यूट्रस में ही इम्प्लांटेड है कि नहीं। तीसरी और बहुत महत्वपूर्ण बात, क्या इन एम्ब्रियोज के अंदर हार्ट बीट आ गई है कि नहीं। यदि मल्टीपल प्रेगनेंसी है तो क्या ये अलग अलग एम्ब्रियोज से हैं या फिर एक ही एम्ब्रियो स्प्लिट होके मोनोकोरियोनिक ट्विंस या मोनोजाइगोटिक ट्विंस बन गया है। ये सारी चीजें डॉक्टर जो फर्स्ट स्कैन होता है, जो 6 to 8 वीक्स में होता है, उसमें चेक करते हैं। अगली सोनोग्राफी आमतौर पे डॉक्टर 12 हफ्ते में शेड्यूल करते हैं। कुछ केसेस में हम 6 वीक्स के बाद 8 to 10 वीक्स में भी एक सोनोग्राफी रिकमेंड करते हैं, खास तौर पे जब हमको 2 एम्ब्रियोज इम्प्लांटेड मिले हैं या फिर प्रेगनेंसी में पेशेंट को ब्लीडिंग की समस्या है। 12 हफ्ते का स्कैन मेरे हिसाब से पूरी प्रेगनेंसी का सबसे इंपॉर्टेंट स्कैन है। इसमें मुख्यतः 3 चीजें देखी जाती हैं। सबसे पहला होता है जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसमें सारे ऑर्गन्स प्रॉपरली डेवलप हुए हैं कि नहीं। 12 हफ्ते पर ही आजकल जो नई मशीन्स आ गई हैं वो हार्ट की एनाटॉमी, काफी हद तक इंटेस्टाइन्स, किडनीज, यूरिनरी ब्लैडर, फेस और ब्रेन काफी हद तक जज कर सकते हैं। साथ ही साथ ये एक प्रेडिक्टिव स्कैन होता है। एक स्पेशल सॉफ्टवेयर है एस्ट्रिया जिसे हम यूज करते हैं, जिसकी सहायता से आगे प्रेगनेंसी में जो जटिलताएं संभव है उसके बारे में सॉफ्टवेयर हमको प्रेडिक्शन पहले ही दे देता है। ये कॉम्प्लिकेशंस प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर बढ़ना, ग्रोथ कम होना, साथ ही साथ बच्चे के जन्म समय से पहले यानी प्री टर्म डिलीवरी हो जाना। तीसरा, ये जो स्कैन है इसे जेनेटिक सोनोग्राम भी कहते हैं, यानी बच्चे में कोई जेनेटिक एब्नॉर्मैलिटीज तो नहीं है, ये भी इस स्कैन के द्वारा कुछ हद तक पता किया जा सकता है। इसके बाद अगला जो स्कैन है वो 1 महीने बाद होता है, उसे हम 16 वीक स्कैन कहते हैं। कई नॉर्मल प्रेगनेंसीज में ये 16 वीक स्कैन नहीं किया जाता, परंतु आईवीएफ प्रेगनेंसीज में मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि ये 16 वीक स्कैन हो। उसका कारण ये है कि 16 वीक्स के स्कैन में हम सर्वाइकल लेंथ चेक करते हैं। सर्वाइकल लेंथ यानी यूट्रस का माउथ बराबर बंद है कि नहीं, उसकी लेंथ बराबर है कि नहीं, क्योंकि कुछ केसेस में आईवीएफ प्रेगनेंसीज में शॉर्ट सर्विक्स की प्रॉब्लम हो जाती है और सेकेंड ट्राइमेस्टर में मिसकैरेज की स्थिति बन जाती है। तो यदि हम सर्वाइकल स्कैन करते हैं, हमें सर्वाइकल लेंथ कम लग रहा है, तो यूट्रस के माउथ पर टाका लगाया जा सकता है और कुछ प्रिवेंटिव मेडिकेशंस और प्रिकॉशंस दिए जाते हैं। 16 हफ्ते की सोनोग्राफी के बाद बहुत महत्वपूर्ण स्कैन है जो न केवल आईवीएफ परंतु हर प्रेगनेंसी में होता है, वो है 5th मंथ का एनामली स्कैन। एनामली स्कैन में 5वें महीने तक बच्चे के शरीर के ऑर्गन्स कुछ हद तक डेवलप हो चुके रहते हैं और इसमें डिटेल में बच्चे की ब्रेन, पूरा स्पाइन, किडनीज, हार्ट, लिवर, ये सारे ऑर्गन्स को डिटेल में देखा जाता है। जो बोन्स हैं उनका मेजरमेंट किया जाता है। ये ऐसा स्कैन है जो किसी भी पेशेंट को मिस नहीं करना चाहिए। इसके बाद अधिकतर केसेस में हम डायरेक्टली 28 हफ्ते में यानी एनामली स्कैन के 2 महीने बाद सोनोग्राफी के लिए बुलाते हैं और ये जो 28 हफ्ते का स्कैन है वो होता है कलर डॉपलर या ग्रोथ स्कैन। ग्रोथ स्कैन में बच्चे की जो ग्रोथ है, सारे जो ऑर्गन्स हैं उनका मेजरमेंट लेके उन्हें एक सेंटाइल चार्ट पे प्लॉट किया जाता है। उससे हमें ये पता चलता है कि जो बच्चे की ग्रोथ है वो नॉर्मल रेंज में है कि नहीं। कुछ केस में ये ग्रोथ नॉर्मल जो एक्सपेक्टेड है उससे कम होती है। कभी कभी कुछ केसेस जैसे कि यदि जेस्टेशनल डायबिटीज है तो ये ग्रोथ ज्यादा भी हो सकती है। ये डॉक्टर को बहुत हेल्प करता है ये जज करने में कि माँ को कुछ सप्लीमेंट्स, कुछ मेडिकेशंस या फिर फ्रीक्वेंट मॉनिटरिंग की आवश्यकता तो नहीं है। 28 हफ्ते के स्कैन में कलर डॉपलर यानी बच्चे को ब्लड फ्लो भी मेजर किया जाता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अधिकतर केसेस में इसके बाद का जो स्कैन है वो 34 to 37 वीक्स के बीच में यानी प्रेगनेंसी जब लगभग आखिरी के समय है तब शेड्यूल किया जाता है। कुछ केसेस में 28 हफ्ते के बाद भी मंथली या 2 हफ्ते में एक बार स्कैन किए जाते हैं। खास तौर पर यदि ट्विन प्रेगनेंसी है तो उसमें ज्यादा फ्रीक्वेंटली स्कैन्स करने पड़ते हैं, क्योंकि हमें ये इंश्योर करना पड़ता है कि दोनों बच्चों की ग्रोथ साथ में चल रही है
और एक बच्चा जो है वो पीछे तो नहीं हो रहा है। यदि 28 हफ्ते के स्कैन में हमें ऐसा अंदेशा है कि फ्लूइड कम हो रहा है या ब्लड फ्लो में कुछ गड़बड़ी है, तब भी ज्यादा फ्रीक्वेंटली सोनोग्राफी की जाती है। लास्ट जो स्कैन होता है 37 टू 39 वीक्स के बीच में, ये फाइनल स्कैन है। इसमें बच्चा किस पोजीशन में है, उसका सिर नीचे है कि नहीं, बच्चे का वजन कितना है, उसके आसपास पानी की मात्रा कितनी है, उसका ब्लड फ्लो कितना है, और फाइनली क्या नॉर्मल डिलीवरी की संभावना बन रही है कि नहीं, इस स्कैन को देख के डिसाइड किया जाता है। तो इस प्रकार आईवीएफ प्रेगनेंसी में जैसे हम माँ का ध्यान रखते हैं, उसी प्रकार बच्चे की भी मॉनिटरिंग लगातार सोनोग्राफी से की जाती है। सोनोग्राफी से बच्चे की हेल्थ पर किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होता, तो इस बारे में आप पूरी तरह से निश्चिंत रह सकते हैं। ध्यान रखिए, हर सोनोग्राफी का एक नियत समय है और एक नियत पर्पस है, तो किसी भी अपॉइंटमेंट को बिल्कुल मिस मत करिए। और आशा करती हूँ कि आप एक बहुत ही हेल्दी और अच्छी प्रेगनेंसी एंजॉय करके एक हेल्दी बेबी को अपने घर ले जा सकें। धन्यवाद।